दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कई लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं जिन्होंने फीमेल की पोजीशन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में स्ट्रेंथन की है। फिर चाहे वो एनडीए और आरआईएमसी में फीमेल्स के एडमिशन का जजमेंट हो या फिर इंडक्शन ऑफ फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन इन आर्टिलरी, ये सारे स्टेप्स फीमेल्स के मोटिवेशनल कोशेंट को इंक्रीज करते हैं। अगर आप वो फीमेल हैं जो आर्म्ड फोर्सेस में जाना चाहती हैं, देश को सर्व करने का एस्पिरेशन रखती हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे 12 बेस्ट वेज फॉर अ फीमेल टू एंटर इन आर्म्ड फोर्सेस। इंडियन आर्मी दुनिया की 4th मोस्ट पावरफुल आर्मी है। भारतीय सेना का हिस्सा होना एक गर्व की बात है। फीमेल्स को पहली बार ऑफिशियली 1992 में इंडक्ट किया गया था एज शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर्स। फिर आगे चल के 2008 में उन्हें लीगल और एजुकेशन कोर में परमानेंट कमीशन मिला और 2020 में उन्हें 8 एडिशनल कोर में परमानेंट कमीशन में इंडक्ट किया गया। इस स्टेप से आर्मी को जेंडर न्यूट्रल सर्विस बनाने की सीढ़ी रखी गई है। आइए जानते हैं 12 different ways by which female can enter Indian Armed Forces. The first entry is UPSC NDA entry. NDA खड़गवासला पुणे में सिचुएटेड है और ये एक जॉइंट डिफेंस सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें मेल फीमेल दोनों ही जेंडर के कैडेट्स तीनों सर्विसेज आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लिए एक साथ ट्रेन होते हैं। NDA दुनिया की पहली ट्राई सर्विस अकेडमी है। 16.5 से 19.5 इयर्स के कैंडिडेट्स इस एकेडमी के लिए एलिजिबल हैं। किसी भी स्ट्रीम की क्लास 12th के स्टूडेंट्स आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इससे पहले एनडीए फीमेल कैडेट्स को अलाउ नहीं करता था, पर 2021 के जजमेंट के बाद फीमेल्स इस प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन सकती हैं। एनडीए 2 2023 का एग्जाम 3 सितंबर को प्लेस्ड है। दूसरी एंट्री है CDS OTA एंट्री। CDS एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्टेड काफी फेमस एग्जाम है। इस एग्जाम के थ्रू कमीशन्ड ऑफिसर्स की एंट्री IMA, OTA, AFA और INA में होती है। मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही इस एग्जाम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करती हैं, वो टोटल 14 इयर्स के लिए सर्विस रेंडर करती हैं। फीमेल्स OTA यानी ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जाने के लिए एलिजिबल होती हैं। CDS OTA के लिए अप्लाई करने की एज लिमिट 19 से 25 साल होती है। इस एग्जाम को अपीयर करने के लिए फीमेल कैंडिडेट के पास रेलेवेंट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। एस्पिरेंट्स अपने लास्ट सेमेस्टर ऑफ ग्रेजुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगली एंट्री है MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। इस सर्विस के लिए फीमेल कैंडिडेट्स जो कि नीट UG के लिए अपीयर कर रही हैं फॉर एडमिशन टू 4 years of BSc nursing courses commencing in the year 2023 at the Colleges of Nursing of Armed Forces Medical Services AFMS. Candidates का selection in the Colleges of Nursing final merit के basis पर होगा, which will be including NEET UG score, computer-based test of general intelligence, general English, psychological assessment test, and an interview, which will be subjected to vacancies and medical fitness. अगली एंट्री है टेरिटोरियल आर्मी। टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए ओपन है। इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशंस जुलाई 2023 में ओपन होंगे। बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कैंडिडेट्स विद इन द ब्रैकेट ऑफ 18 to 42 years as on the last day of filling the applications are eligible for territorial army. In addition to this, the candidates are expected to be graduate from any recognized university of the country. और सबसे ज़रूरी क्वालिफिकेशन टेरिटोरियल आर्मी के लिए है that candidates should be gainfully employed, तभी वो टेरिटोरियल आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली एंट्री है SSC टेक्निकल एंट्री, जिसमें मेल और फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। SSC टेक के कैंडिडेट्स की एज लिमिट 20 से 27 साल होनी चाहिए। साथ में कैंडिडेट्स के लिए BE या BTech इन एनी स्ट्रीम की डिग्री होल्ड करना कंपलसरी है। हर स्ट्रीम की अपनी अपनी कट ऑफ रिलीज होती है और क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को SSB के लिए कॉल अप लेटर भेजा जाता है। दोस्तों, अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक की बुक्स को पढ़ना ना भूलें। इन बुक्स में आपको सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स
और एक्सरसाइजेज मिलेंगे जो आपको SSB इंटरव्यू के लिए सही तरीके से प्रिपेयर करेंगे। इन बुक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगली एंट्री है NCC स्पेशल एंट्री। इंडियन आर्मी इशू करती है NCC स्पेशल एंट्री स्कीम, जिससे वो डिजर्विंग कैंडिडेट्स को आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट करें। इस एंट्री के लिए फीमेल कैंडिडेट्स की उम्र 19 से 25 इयर्स के बीच होनी चाहिए। कैंडिडेट्स का सिलेक्शन प्रोसीजर सेम रहेगा। C सर्टिफिकेट होल्ड करने वाले NCC कैंडिडेट्स SSB के थ्रू सिलेक्शन ले सकते हैं। अगली एंट्री है JAG एंट्री। JAG एंट्री इनवाइट करता है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स फॉर इंडियन आर्मीज शॉर्ट सर्विस कमीशन फॉर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच। इसके लिए कैंडिडेट को उनके LLB डिग्री में 55% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होंगे। इन एडिशन टू दैट, सारे कैंडिडेट्स का प्रीसीडिंग ईयर का CLAT PG स्कोर मैंडेटरी होगा। The candidate should be eligible for registration as an advocate with the Bar Council of India or state. The candidate should be from a college or university recognized by the Bar Council of India. अगली एंट्री है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है which is acknowledged as a center of excellence in education and research. कॉलेज प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग to undergraduates and postgraduates medical and nursing students. AFMC, that is Armed Forces Medical College, पुणे में लोकेटेड है, जो कि शुरुआत में आर्मी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर AMTC के नाम से जाना जाता था। On May 1, 1948, it was renamed and established as Armed Forces Medical College, and it started its undergraduate wing in 1960. Indian Army मेल एंड फीमेल दोनों कैडेट्स को AMC एंड आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज में रिक्रूट करती है। पुणे इज अ प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेनिंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को उनके नीट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट किया जाता है और एट द एंड ऑफ द कोर्स कैंडिडेट को MBBS डिग्री अवार्ड की जाती है। अगली एंट्री है आर्मी डेंटल कॉर्प्स एंट्री। मेल और फीमेल दोनों एस्पिरेंट्स को इस एंट्री के थ्रू शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट होगा। बात करें क्वालिफिकेशन की, तो कैंडिडेट्स मस्ट बी BDS विद मिनिमम 55% मार्क्स इन फाइनल ईयर BDS, MDS, हैविंग पास्ड फ्रॉम अ कॉलेज or university recognized by Dental Council of India. He or she should have completed 1-year compulsory rotatory internship as mandated by DCI by July 31st, 2023 and must be in possession of permanent dental registration certificate of State Dental Council valid at least up to 31st December 2023, and the candidate must not have attained 45 years of age as on 31st December 2023. Only those candidates who have appeared in National Eligibility Cum Entrance Test NEET MDS 2023 conducted by National Board of Examination New Delhi under the aegis of Ministry of Health and Family Welfare on 2nd of May 2023 are eligible to apply. Candidates must submit the copy of mark sheet scorecard of NEET MDS along with the application. आइए जानते हैं बेस्ट वे बाय विच फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर इंडियन एयरफोर्स। पहली एंट्री है AFCAT एंट्री। इस एंट्री के थ्रू फीमेल्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन ग्रांट होता है। फीमेल्स इंडियन एयरफोर्स की टेक्निकल और नॉन टेक्निकल साथ में मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए एलिजिबल होती हैं। एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच के लिए फीमेल कैंडिडेट्स की उम्र 20 से 24 साल होनी चाहिए। साथ में कैंडिडेट्स का मैथ्स एंड फिजिक्स में 10+2 लेवल पे मिनिमम 60% स्कोर करना कंपलसरी है। Candidate must have minimum of 3 years of degree course in any discipline from a recognized university with a minimum of 60% marks or equivalent, or the candidate should have a BE degree. बात करें IAF की नॉन टेक्निकल ब्रांच की, तो उसके लिए कैंडिडेट का किसी भी recognized यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री in any stream with the minimum 60% marks is compulsory. ग्राउंड ड्यूटी के लिए अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट्स की एज लिमिट 19 to 25 ईयर्स तक है। आइए जानते हैं बेस्ट वे फॉर फीमेल कैंडिडेट टू जॉइन इंडियन नेवी। इंडियन नेवी फीमेल कैडेट्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए रिक्रूट करती है। उसके लिए कैंडिडेट्स को कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी होगी। कैंडिडेट्स मस्ट बी बिटवीन 19 ईयर्स एंड 24 ईयर्स फॉर फाइनल ईयर एंड बिटवीन 18.5 ईयर्स
and 23.5 years for pre-final year. As for the educational qualification, candidates must be studying in third year of engineering for pre-final year and fourth year of engineering for final year in recognized university and must have acquired 60% marks in aggregate. ये कुछ एंट्रीज थी जिनसे फीमेल कैंडिडेट्स इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द एंट्रीज में मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की मांगी गई है। सो इन ऑर्डर टू ज्वाइन आर्म्ड फोर्सेस, फीमेल शुड चेक द एलिजिबिलिटी एंड कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन इन रिक्वायर्ड फील्ड। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे दूसरे एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। साथ में सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SSB क्रैक एग्जाम्स को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।